नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। यही आपको बता दें कि तमाम कर्मचारी ऐसे ही हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। सरकार ने एस्मा लगाते हुए हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। माना यह भी जा रहा है कि हड़ताल से पहले प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं। यह भी बता दें कि प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बिजली कर्मचारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ बैठक विफल होने के बाद प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश के जिलों के कलेक्टर को हड़ताल का नोटिस दिया है। इसमें प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। हालांकि एस्मा लागू किया गया है, बावजूद बेअसर ये नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली कर्मचारी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। और ऐसे में कई मांग ऐसे हैं, वो मांग आपको हम दिखाते हैं। बिजली कर्मियों की मांग क्या है? अनुकंपा नियुक्ति की नीतियों में सुधार की मांग कर रहे हैं बिजली कर्मी। कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अन्य मांगों पर फैसला लिया जाए। मूल वेतन 25,300 रुपए से ज्यादा, और ये कुछ अहम मांगे हैं जो बिजली कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर 70,000 से भी ज्यादा ऐसे बिजली कर्मी हैं जो हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अभी जारी रहेगी। एस्मा के बावजूद भी हड़ताल जारी रखेंगे बिजली कर्मी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट की भी नौबत आ सकती है, लेकिन अभी देखना होगा कि इसको लेकर क्या रोड मैप तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि एस्मा तो सरकार ने कोशिश की लागू करने की, लेकिन ये बेअसर नजर आ रही है। क्योंकि बिजली कर्मियों का ये सीधा कहना है कि वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। तो ये कुछ अहम मांगे हम आपको दिखा रहे हैं जो बिजली कर्मियों की है, और इन मांगों के साथ ही बिजली कर्मचारी ये कह रहे हैं कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पांच राज्यों में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसको लेकर आज केंद्रीय चुनाव आयोग बड़ी बैठक करने जा रहा है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों और नोडल अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते आचार संहिता लगाई जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि बिगुल बजने वाली है और तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बिगुल बज सकता है और तारीखों का ऐलान आज इसको लेकर बैठक होगी। और 8 से 10 अक्टूबर के बीच में कभी भी कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो 2023 का ये महासंग्राम है और इसी हफ्ते आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसको देखते हुए कभी भी तारीखों का ऐलान संभव है। बात होगी ग्वालियर की, जहां बंदरों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। सिकरौदा गांव में बंदरों ने बच्चों को काट लिया, जिससे एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव पहुंची और बंदर को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। तो बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है और यहां बंदरों ने कई बच्चों को अपना शिकार बना लिया, जिसको लेकर टीम पहुंची है। वन विभाग की टीम गांव पहुंच गई बंदर की तलाश में। वन विभाग जुटा है। बंदरों के आतंक की वजह से बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बंदर ने हाल ही में 2 बच्चों को निशाना बनाया और 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है बंदर के हमले की वजह से। दूसरा बच्चा अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसका इलाज चल रहा है। बंदर की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है।
और अब बात होगी डेंगू के डंक की, जहां लगातार ग्वालियर में डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू के 34 नए मरीज सामने आ चुके हैं। जय आरोग्य जिला अस्पताल में 166 सैंपल की जांच हुई और 8 साल के बच्चे सहित 34 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले के जो 13 मरीज हैं, अन्य जिलों के 21 मरीज, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 337 हो चुका है। ज्यादा गंदगी, जल जमाव की वजह से डेंगू की घटनाएं सामने आती हैं, लार्वा बढ़ता है और इसकी वजह से जो आम जन है वो प्रभावित हो रही हैं, वो डेंगू का शिकार हो रही हैं। करीब 13 मरीज, आप देखिए किस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुल आंकड़ा बढ़कर हालांकि 337 हो गया है। 13 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों के 21 मरीज सामने आए हैं। 8 साल के एक बच्चा सहित 34 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जय आरोग्य जिला अस्पताल में 166 सैंपल की जांच हुई और इसमें डेंगू के केस सामने आए हैं। तो ये तो बात हो रही थी ग्वालियर की और तमाम जगहों की, लेकिन दुर्ग से भी बड़ी खबर आ रही है। शहर में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में फिर डेंगू के 4 मरीज सामने आए। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 250 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और निगम के दावों की पोल खुल गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग कहता है कि तमाम जो उपकरण हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं डेंगू की समस्या को खत्म करने के लिए, नगर निगम ये कहता है कि फॉगिंग तो चल रही है। तो सवाल ये कि आखिर डेंगू के केसेस कहां से आ रहे हैं, फिर क्यों आ रहे हैं? ऐसे में पोल खुलता हुआ अब नजर आ रहा है। नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं अब उसकी पोल खुल चुकी है। दुर्ग में क्योंकि बड़ी संख्या में डेंगू के केसेस आए हैं, 24 घंटे में 4 मरीज डेंगू के मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहाँ पर एक बार फिर से इनके सैंपल लिए जा रहे हैं। डेंगू मरीज का आंकड़ा बढ़कर 250 हो गया है। कुल मामले 250 सामने आ चुके हैं। तो शहर में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है आम जनता को। तो बिलासपुर में डॉक्टर नर्स से मारपीट और फिर ऐसे में मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम से मारपीट का मामला आया है। वकील दंपत्ति ने टीम से मारपीट की है। गाड़ी साइड करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। फिलहाल आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप देखिए। सिर्फ गाड़ी को साइड में करने के बाद पर कहासुनी हुई, फिर वो कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। डॉक्टर और नर्स यहां पर मौजूद थे और एक वकील दंपत्ति जो यहां से गुजर रहा था, साइड मांगने को लेकर ये कहासुनी शुरू हुई, फिर ये मारपीट तक तब्दील हो गई। हालांकि मामला भी अब दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अक्सर चर्चा में रहती है। अब उसका एक और वीडियो सामने आ गया है जिसको लेकर वो ट्रोल हो रही है। दरअसल वो नकाब पहनकर वीडियो बना रही है, लेकिन यही उसके लिए मुसीबत बन गया है। आप भी देखिए। गाना नहीं है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर खुद को हिंदू बताती है। वो कभी तीज, कभी रक्षाबंधन तो कभी जन्माष्टमी के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है, जिसमें वो दिखाने की कोशिश करती है कि अब हिंदुस्तान ही उसका मुल्क है और वो भारतीय परिवेश में ढल चुकी है। सीमा हैदर खुद को सनातनी परंपरा से जोड़ने की कोशिश करती है और ये दिखाने के लिए वो वीडियोस बनाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आया एक नया वीडियो उसी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड के गाने पर डांस कर रही है। लेकिन बात डांस की नहीं है, इसमें वो पाकिस्तानी वेशभूषा में नजर आ रही है। उसने अपना चेहरा
छिपाया हुआ है और वो हिंदी गाने पर नाच रही है। अब इस वीडियो के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर पारा चढ़ा हुआ है। इस वीडियो को शेयर करने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। कई लोगों को सीमा का यह अंदाज बिल्कुल भी नहीं भा रहा। वो इसके लिए उसे काफी खरी खोटी सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई इसे नाटक बता रहा है तो कोई कह रहा है कि हिंदू बनने के बाद नकाब क्यों पहना है। तो इस तरह सीमा हैदर की बुरी तरह खिंचाई हो रही है। लोगों को उसके इस वीडियो को लेकर भारी आपत्ति है। ये पहली बार नहीं है कि जब सीमा हैदर की ट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन इन सब से बेफिक्र सीमा हर मौके पर अपना एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। सीमा सचिन के साथ शादी का दावा करती है और हिंदू धर्म अपनाने की भी बात कहती है। उसका ये कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद उसे हर त्योहार मनाना अच्छा लगता है। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची है, तब से भारत क्या पूरे पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी खूब चर्चा में है। सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतीय परिवेश में ढाला, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जांच एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ रहने पर ऐतराज है। सीमा ग्रेटर नोएडा के रब्बपुरा गांव में सचिन मीणा के साथ उसके परिवार के साथ रह रही हैं। यहाँ वो खुद को खुश बताती हैं। साथ में उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन कई लोगों को सीमा का अवैध तरीके से भारत में आना अखर रहा है। सीमा हैदर कराची से नोएडा आ गई, लेकिन उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसके नए वीडियो को लेकर ट्रोलिंग भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुत्ते को लेकर नए विवादों में घिर गए हैं। कुत्ते के नाम को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। एआईएमआईएम के नेता ने राहुल पर निशाना साधा। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल गांधी के कुत्ते पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी क्या रखा, अब इसी को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के नेता को कुत्ते के नाम में धर्म नजर आ रहा है। उन्होंने नाम को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। राहुल ने जो डॉगी सोनिया को दिया, उसका नाम नूरी रखा गया है। वहीं एआईएमआईएम के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने नूरी नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लड़कियों का अपमान किया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि नूरी का मतलब रोशनी या चमकती हुई चीज से होता है। उनके मुताबिक कोई बेटी जन्म लेने के बाद जब परिवार में खुशियों की रोशनी भर देती है तो उसका नाम नूरी रखा जाता है। अब इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफ़ी मांगेंगे? और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। उन्होंने राहुल से माफी की मांग की है। दरअसल राहुल जब गोवा दौरे पर थे तो वहां से कुत्ते को लाया था। वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को ये डॉगी भेंट किया था।
सोशल मीडिया पर राहुल और सोनिया का कुत्ते के साथ वाला वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें राहुल नूरी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। AIMIM के नेता को कुत्ते के नाम से ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरैना में 4 ठगों ने आगरा के एक सर्राफा व्यापारी को नकली चांदी थमाकर बदले में असली 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 4 ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 5.5 किलो चांदी के बर्तन और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ठगों ने सर्राफा व्यापारी से ठोस चांदी के बदले चांदी के बर्तन लेने की डील की थी। सर्राफा व्यापारी ने जब अपने घर में ठोस चांदी को पिघलाया तो वो नकली निकला, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। क्योंकि जब चांदी का बर्तन बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मिक्सिंग की संभावना रहती है, तो उसके लालच में उस व्यक्ति ने प्योर चांदी बदले में ले ली। तो इस तरीके से कुल 18 किलो ये चांदी के बर्तन के बदले में उस व्यक्ति के द्वारा एक चांदी दी गई उसको प्योर बता करके। जब वो व्यक्ति ने घर जा कर के उस चांदी की जांच कराई तो वो चांदी नकली पाई गई। तो इस तरीके से ये 420 का इनके द्वारा अपराध किया गया। उस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बालाघाट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में चल रहे 6 तबेलों पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। किसी तरह से पुलिस ने व्यवस्था को संभालकर तबेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। 6 तबेलों को JCB से जमींदोज किया गया है और प्रशासन ने कई बार तबेले हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन संचालक शहर के अंदर से हट नहीं रहे थे। ये एक तरफा हो रही है, सिर्फ वार्ड नंबर 15 की हो रही है। शहर में तो ऐसी कई डेरी है। नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ भी जाके देखो तो कोठा बना हुआ है, गाया बंदी है। उनका जो उपाध्यक्ष है बिसेन गायखुरी में, उनका भी बहुत बड़ा कोठा बना हुआ है। तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये हमारे जो तबेले तोड़े जाए हैं, ये तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक के पूरे तबेले तोड़ा जाए। नगर पालिका अध्यक्ष का तबेला तोड़ नहीं हुआ वो हमारे। तो हम एक तरफ बोलते गौ माता पालना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे तबेले तोड़ दिए। गैया तो है किसी के यहाँ है कि आपके गौ माता भी नहीं पाले हम। नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट में ऐसे 6 तबेले चिन्हांकित हुए थे, जिसके संबंध में SDM ऑफिस में 2022 में CRPC धारा 133 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, कार्रवाई हुई थी और उसमें आदेश पारित हुए थे। 2 महीने पहले हमने उसमें लगभग 2 बार उनको नोटिसेस भी जारी किए ताकि उनका एक बार और पक्ष सुन लिया जाए। खबर मुरैना से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर में रियायत देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद पंजीयन केंद्रों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ ने जौरा रोड पर जाम लगा दिया है। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिलाओं के पंजीयन को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों पर 200-200 रुपए की रिश्वत लेकर पंजीयन करने के आरोप में कार्रवाई की बात कही है। हालांकि महिलाओं को समझाकर सड़क से हटाया गया। फिर पुलिस की निगरानी में महिलाओं के ऑनलाइन पंजीयन कराए गए। पंजीयन के लिए गुरुवार को अंतिम तिथि थी और इसीलिए महिलाएं आंदोलन कर रही थी। प्रेमनगर से सर। अरे सर, हम फॉर्म भरने आए थे, 200 रुपया मांग रहे थे हम पे, तो हमने जाम लगा दिया। जी कंपनी वाले जी भर रहे फॉर्म, जी मांग रहा ऐसे भरना रहे फार्म और पैसे मांग रहे हैं 200 रुपया और फिर हमने जाम लगाया था रोड पे। फॉर्म के अगर 200 रुपए लेंगे तब फॉर्म भरेंगे। 5 दिन हो गए मन तो। PG कॉलेज में ये शासकीय योजना है, गैस सिलेंडर के कम कीमत पर मिलने के फॉर्म भरे जा रहे हैं वार्ड बाई वार्ड, तो उसकी ये व्यवस्था है। तो उसी मामले में ये महिलाएं आई हैं अपने अपने आवेदन जमा करने के लिए। तो यहाँ व्यवस्था देखी जा रही है, बनाई जा रही है व्यवस्था। बैतूल में माझी सेना रेत खदानों के ठेके को लेकर आंदोलित है। माझी सेना ने अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार शाहपुर थाने का घेराव किया और बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर 3 घंटे चक्का जाम किया। माझी सेना की मांग है कि पैसा एक्ट के मुताबिक रेत खदानों का ठेका स्थानीय आदिवासियों को दिया जाए, क्योंकि पैसा एक्ट में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर
पहला अधिकार स्थानीय ग्राम पंचायतों और मूल निवासियों का होता है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बार फिर पर्यटकों को दुर्लभ नजारा देखने को मिला। पर्यटकों के सामने सोन कुत्तों ने एक चीतल का शिकार किया है। पेंच प्रबंधन ने इस घटना का आधिकारिक पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि इस तरह के दुर्लभ नजारे जंगल क्षेत्र में संयोग से देखने को मिलते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि झुंड से अलग हुए चीतल पर सोन कुत्तों ने एक झुंड बनाकर हमला कर दिया और चीतल उन कुत्तों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर सोन कुत्ते चीतल को शिकार करने में सफल हो जाते हैं। पर्यटक ये नजारा देखकर रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने शिकार की घटना का वीडियो बना लिया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी।